Yes, yes, okay. So let us start with today's lecture. So last lecture we have completed some few problems based on cycloid and involute. Okay. So today we will solve some more complex problem. Okay. That this problem will come in your university paper. Okay. So let us see this problem. Okay. This problem is visible to everyone. All of you can see this problem. Yes, sir. ओके क्वेश्चन पढ़ो देखो क्या दिया है और इसको कैसे सॉल्व करना है देखो आपको यूनिवर्सिटी में ना सेम ऐसी प्रॉब्लम आएगा ओके सो इन दिस प्रॉब्लम व्हाट इज गिवन लेट अस सी okay it is given a disk in the form of a semicircle okay so upper disk is the form in the form of a semicircle and a semi regular hexagon okay so this lower portion it is showing that it is a semi regular hexagon of thickness 10 mm okay so thickness of this plate is given as shown in figure okay now it is given that it is firmly fixed at point o यहाँ पे point o पे ये fixed है okay and inelastic string of length 160 mm is fixed at point a अच्छा a पे अभी क्या किया है एक string है जिसको हम लोग ने point a पे fix किया हुआ है okay so it is given that an inelastic string of length 160 mm is fixed at point a and free end of B, okay, string B is wound around the disk in anti-clockwise direction. Draw the locus of point B and draw the tangent, okay, and normal to the curve at a distance of 110 mm from pole O. Name the curve, okay. तो आपको क्या बोल रहे हैं सबसे पहले आपको क्या करना है ऑल ऑफ यू हाउ यू हैव टू स्टार्ट दिस प्रॉब्लम सो इनिशियली यू हैव टू ड्रॉ दिस थिंग फर्स्ट ओके ये वाला जो है डायग्राम ये आपको पहले बनाना है सो ऑल ऑफ यू ओके ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 25 mm ओके सो ऑल ऑफ यू ड्रॉ अ सर्कल प्लीज स्टार्ट सबसे पहले सब लोग एक सर्कल बनाओ थोड़ा नीचे से स्टार्ट करो बुक के ना तो बाहर चला जाएगा प्रॉब्लम ओके सो ऑल ऑफ यू ड्रॉ अ सर्कल फर्स्ट ऑफ ऑल like this you draw a circle of radius how much 25 mm ओके ऊपर देखो रेडियस दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में ओके मार्क द सेंटर ऑफ द सर्कल ओके देन व्हाट यू विल डू ड्रॉ टू लाइंस ओके पासिंग फ्रॉम द सेंटर यहाँ से एक लाइन बनाओ ओके एंड ड्रॉ वन मोर लाइन पासिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टिल हियर इट इज ओके बोलो यस सब लोग ने बनाया सर्कल बनाया बोलो ये सर्कल बनाओ सबसे पहला ड्रॉ करो जिसका रेडियस आर कितना है 25 है जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है ऑल ऑफ यू ड्रॉ दिस फर्स्ट हेलो चुपचाप सबको समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूँ Yes, sir. Yes, sir. व्हाइट स्क्रीन दिख रहा है ना सबको कुछ डिफिकल्टी नहीं आ रहा है ना साउंड वगैरह बराबर आ रहा है सब Yes. ओके ठीक है चलो सर्कल बनाओ जल्दी से और ये बनाओ ओके आफ्टर ड्रॉइंग दिस नाउ व्हाट यू विल डू नेक्स्ट यहाँ तक कंप्लीट हो गया आपका बोलो उसके बाद क्या करो अभी आपको ये नीचे हेक्सागन बनाना है तो कंपास को यहाँ पे रखो देखो ये रेड डॉट में जहाँ पे दिखा रहा हो ओके कीप योर कंपास हियर ओके रेडियस को चेंज मत करो कीप रेडियस एज 25 एंड कट एन आर्क ओके यहाँ पे एक आर्क कट करो फिर कंपास को यहाँ पे रखो ये पॉइंट पे रखो और एक आर्क कट करो ऐसा ओके सो आफ्टर कटिंग दिस आर्क नाउ यू जॉइन इट ओके तो अभी हम लोग क्या करेंगे इसको आप ज्वाइन करो जो आपने रेड में ये बनाया
ओके, यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन करो, ओके, पेंसिल से, एंड फ्रॉम ईयर टिल ईयर यू ज्वाइन, ओके, एंड फ्रॉम ईयर टिल ईयर यू ज्वाइन। तो हम लोग ने देखो ये लोअर पार्ट जो है हेक्सागन जो बोला है, ओके, जैसा बताया था वैसा ड्रॉ कर लिया हम लोग ने। देखो ये आपको आया कि नहीं आया, बोलो, यहाँ तक कंप्लीट किया? यस, डिड यू कंप्लीट इट टिल ईयर? Yes, sir. Yes, sir. ओके, वेरी गुड। सो आफ्टर दिस नाउ व्हाट यू डू, ये ऊपर वाला जो सर्कल है, ओके, तो इसको, ये हाफ है ना, सेमी सर्कल है, तो इसको क्या करोगे, 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे। आया समझ में? तो अभी कंपास को आपने यहाँ पे रखा, अभी कंपास को इधर रखो और एक आर्क कट करो यहाँ पे, इधर एक आर्क कट करो, ओके, कंपास को ये पॉइंट पे रखो, एक आर्क यहाँ पे कट करो, ओके, फिर कंपास को ये जो ऊपर है टॉप पे यहाँ पे रखो, ये पॉइंट पे रखो और यहाँ पे एक आर्क कट करो और यहाँ पे एक आर्क कट करो, ऐसा, ओके। ये होने के बाद क्या करोगे, इसको ज्वाइन कर दो ऐसा, ऐसे ज्वाइन कर दो। ठीक है, so now we have divided this circle also into 6 equal parts, okay। अभी हम लोग इसको नेमिंग देखेंगे, नंबरिंग देखेंगे, नेमिंग कैसा करना है इसको। अभी हम लोग 1 से स्टार्ट करेंगे, ओके, यहाँ से 1 से स्टार्ट करो, इसको नाम दे दो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है, यहाँ तक हो गया। Till here have you completed whatever I have told you? Yes, sir. Okay, very good। इसके आगे क्या करोगे, अभी नीचे ये डायग्राम 20 mm दिया हुआ है, देखो ये जो पॉइंट है यहाँ से, ओके, यहाँ से आपको नीचे 20 mm जाना है, मतलब पॉइंट 9 से टेक 20 mm का डिस्टेंस। यहाँ से आप क्या करो, स्केल पे 20 mm का डिस्टेंस ले लो, ओके, 20 mm का डिस्टेंस स्केल में ले लो, एंड फ्रॉम ईयर, ओके, यू ड्रॉ वन लाइन, ओके, ये पॉइंट से जहाँ पे 20 mm का डिस्टेंस लिया है, यहाँ से आप एक लाइन बनाओ 160 mm का, जैसे आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। फ्रॉम हियर यू ड्रॉ अ लाइन ऑफ 160 mm। ये देखो यहाँ पे ये डिस्टेंस 20 लिया मैंने, मार्क दिस एज पॉइंट ए, ओके, ये पॉइंट ए से आप क्या करो, हाउ मच यू विल टेक डिस्टेंस 160 mm, जैसे आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ओके। तो फ्रॉम ए टू पॉइंट बी, ओके, ड्रॉ दिस। यहाँ तक हो गया आपका ये, बोलो। जैसा क्वेश्चन में दिया वैसा मैंने बना लिया, देखो कंप्लीट कर लिया है। बोलो, यहाँ तक हो गया? हेलो, Yes, sir. सबने बनाया ना? Yes, sir. आई होप ऑल ऑफ योर ड्राइंग ऑन अ वाइट पेपर, जो भी मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, अभी क्या करो, नाउ अगेन फ्रॉम दिस पॉइंट ए, ओके, नाउ यू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन, ओके, ऐसा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो टचिंग दिस पॉइंट 1, ये जो कॉर्नर है 1, इसको टच करते हुए बाहर निकलना चाहिए, ओके, यहाँ से ऐसा 1 को, 1 जो कॉर्नर है इसको टच करते हुए जाना चाहिए, ओके। सो ड्रॉ दिस लाइन, थोड़ा सा ऐसा एक्सटेंड करके छोड़ दो आगे तक, ओके। फिर क्या करोगे, नाउ यू कीप योर कंपास, ओके, एट पॉइंट ए, ए पे कंपास को रखो, ओके, और ड्रॉ एन आर्क, ओके, ए पे कंपास रखो, एंड नाउ you draw an arc like this, taking A as center,
take A as the center, okay, and draw an arc from this point like this. सर उतना लेंथ नहीं जा रहा. वो थोड़ा एडजस्ट करो, बनाओ कैसे भी करके. आपको रेडियस क्या लेना है समझा? आपको ए से लेके बी तक, ये आपका रेडियस हो गया ए टू बी. ओके, ए टू बी रेडियस लेने के बाद में आपको क्या करना है, ये जो बनाया मैंने यहाँ पे ये आर्क आपको कॉपी करना है ऐसा. थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है ना, ये आर्क थोड़ा कम आएगा. देखो यहाँ तक आया, बोलो. Yes, sir. ओके, इसके आगे क्या करोगे अभी? इसके आगे नाउ व्हाट यू डू, ये जो 1 का था, 1 और 2 का जो लाइन है आपका, हाँ, इसको आप एक्सटेंड करो आगे. ये जो लाइन है इसको आप आगे ऐसा एक्सटेंड करो, ऐसा करो, एक्सटेंड करो इसको. ठीक है, देन टेक 1 एज द सेंटर, 1 पे कंपास रखो. ये जो पॉइंट 1 है आपका, ओके, दिस पॉइंट 1, कीप योर कंपास एट पॉइंट 1. 1 पे कंपास रखो, टेक डिस्टेंस फ्रॉम ईयर टिल ईयर, यहाँ से लेके 1 से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस ले लो. ओके, इसका नाम B1 दे दो, 1 से मिल रहा है ना, तो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक लिया. एंड देन यू ड्रॉ दी कर्व, यहाँ से इसको घुमाओ ऐसा आगे तक, तो ये कर्व आगे तक जाएगा ऐसा. ओके, आया समझ में क्या बोल रहा हूँ? कंपास 1 पे रखो एंड ड्रॉ दी कर्व. कर्व कहाँ से कहाँ तक बनाओगे? यहाँ से लेके यहाँ तक बनाओ ऐसा. तब ये 2 से मिला, इसका नाम दे दो B2 दे दो. ये 2 से मिला ना ये हम लोग को, ये 1 से मिला तो इसका नाम B1, ये 2 से मिला तो इसका नाम B2. आया समझ में? क्लियर इट इज ओके? बोलो. डायग्राम इरेज कर दे रहा हूँ अभी मैं. यहाँ तक हो गया क्या? बोलो. 2 तक हो गया, B2 तक हो गया. हेलो, नहीं सर, एक सेकंड. पहला क्या करने को बोला मैंने आपको? 1 पे कंपास रखने को बोला. 1 से कंपास रख के डिस्टेंस ले लो B1 तक, यहाँ से रोटेट करो इसको, और ये 2 को एक्सटेंड किया, 1 और 2 को एक्सटेंड किया, तो यहाँ पे हम लोग को नेक्स्ट पॉइंट मिला B2. इसके बाद में आप क्या करो, ये जो 2 है ना इसको टेंजेंट बनाओ. एग्जैक्टली ये 2 को टेंजेंट बनाओ ऐसा. ओके, आफ्टर ड्राइंग दिस टेंजेंट, ओके, नाउ you draw the curve like this. ये जो है take 2 as the center, okay, and rotate the arc. देखो यहाँ पे क्या करना है आपको, we are taking 2 as the center and then draw the curve like this with the help of your compass. okay, तो B2 के बाद ये जो, ये भी 2 से ही मिल रहा है, तो ये पॉइंट का नाम हम लोग दे देंगे B2 डैश. ये भी 2 से मिल रहा है, सेम रेडियस सेम है. यहाँ पे कंपास रखो, यहाँ से B2 तक का डिस्टेंस लो और ये आर्क टर्न करो. ये टेंजेंट 2 से बना हम लोग ने. आया समझ में? बोलो. क्लियर इट इज ओके? यस प्लीज से क्लियर इट इज ओके और नॉट. अभी क्या करो, जो भी पॉइंट्स आपको दिख रहा है ना, 3 से 4 से 5 से 6 से 7 से, हर एक पॉइंट को आप टेंजेंट बना दो. ओके, ड्रॉ टेंजेंट टू ऑल दिस पॉइंट्स. ये जो 3 से है इसको ऐसा टेंजेंट बना दो. ओके, 4 से है उसको टेंजेंट बनाओ. ओके, 5 से है इसको टेंजेंट बनाओ. 6 से टेंजेंट बनाओ. 7 से टेंजेंट बनाओ.
8 से टेंजेंट बनाओ, ऐसा रहेगा 8 से। ओके, तो ऐसा हर एक पॉइंट से आप टेंजेंट बना के छोड़ दो। टिल हियर इट इज ओके और नॉट, टेल मी। Yes, sir. सबका हो गया क्या बोलो? Till here all of you have completed? Yes, sir. ओके, इसके आगे बताता हूँ फिर। देखो अभी आपको क्या करना है, ओके, सो नाउ व्हाट यू डू, यू टेक दिस डिस्टेंस। अभी देखो ये जो सेमी सर्कल है, ओके, तो सेमी सर्कल का रेडियस आपको दिया हुआ है, आर आपको कितना दिया हुआ था, 25 दिया हुआ था ना, बराबर है। तो इसका डायमीटर कितना देगा, डायमीटर 50 रहेगा। अच्छा, अगर हम लोग ये सेमी सर्कल को ऐसा ओपन करेंगे तो सेमी सर्कल का डिस्टेंस कितना रहेगा? Pi d. पाई डी तो सर्कल को ओपन किया तो रहता है ना, तो ये क्या Pi d रहेगा? by 2. यस करेक्ट, पाई डी बाई 2, मतलब पाई इंटू डी, डी कितना हो गया अपना 50 हो गया बाई 2। ओके, तो पाई इंटू 50 डिवाइडेड बाई 2 बराबर है ना, डायमीटर 50 है, रेडियस 25, तो डायमीटर 50 हो गया। तो ये कितना आ रहा है फिर, पाई डी बाई 2 कितना आ रहा है आपका, देखो कैलकुलेट। 78.5. 70, 8.5. ओके 78.5, वेरी गुड। चलो ठीक है, अभी आप क्या करो, यहाँ पे ये जो पॉइंट 2 है, यहाँ से पाई डी बाई 2 का डिस्टेंस मार्क करो। तो ये कहाँ तक आ रहा है देखो, 78.5, मतलब मेरे ख्याल से इधर तक, किधर तक तो आएगा, देखो इधर किधर आएगा, आ रहा है क्या, देखो यहाँ से यहाँ तक 78.5 आया ना। तो ये डिस्टेंस अपना क्या, कौन सा, ये डिस्टेंस है अपना पाई डी बाई 2, दैट इज 78.5। ये मार्क कर लो, ये डिस्टेंस मार्क करो यहाँ से यहाँ तक। क्या क्या बोलो, यहाँ तक किया आपने मार्क? हेलो, हाँ सर. Yes, हाँ, sir. इसको नाम दे दो, बी डैश नाम दे दो इसको। नाउ व्हाट यू डू, ये जो पाई डी बाई 2 है, अभी ये सेमी सर्कल को आपने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था बताओ जरा, 6 पार्ट में डिवाइड किया था ना, यस और नो? अरे बोलो, ये जो सेमी सर्कल हम लोग बनाया है यहाँ पे ऊपर, ये हेक्सागन के ऊपर, ये सेमी सर्कल को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया आपने? 6. 6 इक्वल पार्ट्स में, करेक्ट। तो ये जो 2 से लेके जो बी डैश है, ये जो आपने पाई डी बाई 2 मार्क किया, तो इसको भी आप कितने पार्ट्स में डिवाइड करोगे फिर? 6 इक्वल पार्ट्स में, यस और नो, बराबर है। Yes, sir. अच्छा, अभी हम लोग क्या करेंगे, ये लाइन देखो ऑलरेडी एंगल पे है, मतलब एक्यूट एंगल पे ही है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो 6 इक्वल पार्ट्स है, अभी 78.5 है, इसको डिवाइड बाई 6 करो जरा, कितना आ रहा है देखो कैल्सियम में, 78.5 डिवाइडेड बाई 6 कितना आ रहा है बोलो? यस प्लीज टेल हाउ मच यू आर गेटिंग। Sir, 13.1. 13.1. अच्छा 13.1 मतलब 1.3 आ रहा है ना, कंपास में डिस्टेंस 1.3 ले लो, कंपास में डिस्टेंस 1.3 ले लो, ठीक है। और फिर क्या करोगे, ये जो पॉइंट है आपका यहाँ पे से, ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो 3 है ना, यहाँ पे से आपने ये टेंजेंट ऑलमोस्ट बनाया हुआ है, तो इस पे क्या करो आप, मार्क करते जाओ, यहाँ पे रख के पहला कट करो डिस्टेंस 1.3 का, पहला आर्क 1.3, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 4, ओके, 5 एंड 6, ऐसा कट करो।
इसको नाम दे दो यहाँ पे, समझो ये 1 हो गया, 1 2 3 4 5 एंड 6। ये जो हम लोग ने 3 का जो टेंजेंट वाला लाइन बनाया ना, उसी पे मैं बना रहा हूँ, क्योंकि एक और लाइन अगर आप 30 डिग्री का एंगल पे बनाने जाओगे तो मिक्स हो जाएगा, ज़्यादा मतलब शैबी दिखेगा आपका डायग्राम। सो ऑलरेडी दिस लाइन इज एट सम एंगल ऑफ 30 डिग्री ओनली, ओके। तो हम लोग ने क्या किया, यही लाइन पे मैंने बना दिया। आया समझ में? बोलो। यस सर। ओके, अभी आप क्या करोगे, ये जो लास्ट पॉइंट 6 है इसको बी के साथ ज्वाइन करो, ऐसा लाइट लाइंस बनाओ ये, ओके ऐसा 6, फिर ये नेक्स्ट ये पैरेलल लाइंस बनाओ रोलर स्केल से, ऐसा ऐसे करके पैरेलल लाइंस बनाओ, ड्रॉ विद पैरेलल लाइंस विद द हेल्प ऑफ रोलर स्केल लाइक दिस, ओके। देखो दिख रहा है, ये लास्ट वाला पॉइंट एकदम लाइट हो गया, मिक्स हो गया 3 के साथ में, थोड़ा सा डार्क बना तो ये 4 से 1 2 3 4, हाँ हो गया। अभी क्या करो, ये जो पॉइंट है, ओके, तो यहाँ पे से हम लोग ने मार्क किया था ना 1 2 3 4, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5, और ये बी आपका पॉइंट 6 है, 6 पॉइंट है बी, ठीक है बराबर है। यहाँ तक हो गया, देखो सबने बना, यहाँ तक कुछ डिफिकल्टी है? बोलो। हेलो, हेलो, यहाँ तक हो गया क्या, किया आपने? सर बना रहे। हाँ बनाओ, यहाँ तक कंप्लीट करो, रोलर स्केल से होने के बाद बोलो कंप्लीट हो गया, तो फिर आगे का बता दो। अगर आपको ये ऐसा डिफिकल्टी गिर रहा है तो आप क्या कर सकते हो, 1.3 का डायरेक्ट डिस्टेंस भी आप इस पे कट कर सकते हो, ये 0.2 से रख के है ना, 1.3 करके आप 6 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर सकते हो। आया कि नहीं समझ में? 1.3 का डिस्टेंस आप कंपास में ले लो और वो वर्टिकल लाइन पे आप कट करते जाओ तो भी चलेगा, अगर आपको 30 डिग्री का ये थोड़ा सा डिफिकल्ट गिर रहा है तो, ओके। हो गया सर। ओके, अभी आप क्या करोगे इसमें, सबसे पहले अभी आपको इसको डिवाइड करना है ना, तो आपको डिस्टेंस कौन सा लेना है ये आपको चेक करना पड़ेगा। डिस्टेंस कौन सा लोगे, तो फर्स्ट डिस्टेंस कौन सा लोगे, फ्रॉम 2 टू B2 डैश लोगे, ओके। 2 टू B2 डैश लेके पहला आर्क आप टर्न करो, पहला डिस्टेंस है ना 2 से लेके B2 डैश तक का डिस्टेंस लो और ये आर्क ऐसा टर्न करो, तो ये 3 से पहला पॉइंट आपको मिलेगा B3, 3 से मिला ये रहेगा B3 डैश, ओके। 3 के टेंजेंट से 2 से ऐसा घुमाओ, इसको कंपास को 2 पे रखो, ठीक है। अच्छा, अभी हम लोग एक काम करेंगे इसमें, हम लोग ने जो 1 2 3 4 5 नाम दिया ना, इसको 1 2 3 4 5 नहीं देंगे, इसको जो नाम है हम लोग ऐसा देंगे, देखो ये तो आपको कैसा कंफ्यूजन हो जाएगा इसमें। ये नाम आप इरेज करो, जो हम लोग ने नाम दिया ना उसी इरेज कर दो, नाम इरेज करो। ये 1 2 3 4 5 जो हम लोग ने नाम दिया, ये नाम मत दो, अब दूसरा नाम दो इसको। सर्कल को जो हम लोग ने नाम दिया ना वही नाम देंगे हम लोग इसको, ठीक है। तो सर्कल हम लोग का कहाँ से शुरू हो रहा है, 2 से स्टार्ट हो रहा है ना, तो 2 के बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 3 है,
ओके, तो हम लोग का फर्स्ट पॉइंट जो हम लोग ने मार्क किया वो यहाँ पे, तो ये 3 हो गया। ओके, देन ये 4 हो गया, 5, 6, 7 और ये लास्ट पॉइंट है अपना 8, जो अपना बी डैश था। जो बी डैश है वो अपना लास्ट पॉइंट 8 है। देखो क्यों किया मैंने ऐसा, देखो यहाँ पे आपने सेमी सर्कल पे 2 से डिवाइड किया है ना, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बराबर है। तो इसके हिसाब से हम लोग ने यहाँ पे लिया। तो पहला पॉइंट 2 के बाद नेक्स्ट पॉइंट अपना 2 के बाद कौन सा है, 3 है, फिर 4, 5, 6, 7, 8 ऐसा है। आया समझ में? बोलो हेलो, ये आपको Yes. समझा? हाँ, मतलब हम लोग ने क्या किया, सेमी सर्कल को जो नंबरिंग दिया हुआ है ना, वही नंबरिंग हम लोग ने लाइन पे भी कंटिन्यू किया, क्योंकि हम लोग सेमी सर्कल को ही ओपन कर रहे हैं ना, तो ओपन कर रहे तो कैसा एक लाइन में कन्वर्ट हो रहा है वो, बराबर है कि नहीं? बोलो अग्रीड और नॉट, यस और नो, बोलो। Yes, sir. ओके, तो अभी फर्स्ट डिस्टेंस आपने यहाँ से यहाँ तक ले लिया। नेक्स्ट कौन सा डिस्टेंस लोगे आप अभी? 2 से लेके बी डैश तक का डिस्टेंस ले लो, एक सेकेंड। 2 से लेके आपने कौन सा लिया, बी टू डैश लिया ना। अभी आप क्या करो, 3 से लेके बी डैश तक का डिस्टेंस ले लो। आपने पहला वाला रेडियस कौन सा लिया डिस्टेंस? 2 से B dash 2. 2 से लिया ना। अभी आप 3 से लेके है ना डिस्टेंस कहाँ तक लोगे? 3 से लेके आप बी टू डैश तक का डिस्टेंस ले लो। टेक डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट 3 टू बी टू डैश। ओके, देन टेक 3 एज द सेंटर। 3 पे कंपास रखो और देखो ये बराबर यहाँ पे मैच कर रहा है क्या, इसके आगे फिर ऐसा आर्क को कंटिन्यू करो। देखो बराबर आ रहा है क्या, बोलो। नहीं सर. नहीं आ रहा है? कहाँ से कहाँ तक का डिस्टेंस लिया आपने? पहला डिस्टेंस आपने कहाँ से कहाँ तक लिया? 2 से लेके बी टू डैश का लिया ना, और यहाँ पे आर्क को टर्न किया, बराबर है? Yes, करेक्ट है sir. कि नहीं? हाँ, अभी हाँ सर. नेक्स्ट डिस्टेंस कौन सा ले रहे हो आप? फ्रॉम 3 टू बी डैश तक का डिस्टेंस लेके देखो जरा। 3 से लेके ये बी डैश 8 तक का डिस्टेंस लो और फिर कंपास 3 पे रखो। देखो यहाँ पे ये सेमी सर्कल पे 3 पे रखो और देखो आर्क घुमाओ। देखो अभी आ रहा है क्या, देखो। नहीं सर। एक सेकेंड, अभी मैं क्या करता हूँ, ये जो डायग्राम मैंने बनाया ना, ये थोड़ा मैं निकाल देता हूँ, इरेज कर देता हूँ, और जो मेन डायग्राम है टेक्स्ट बुक का वो डालता हूँ मैं इसमें, ठीक है? ये डायग्राम मैं भी इरेज कर रहा हूँ और आप आपका डायग्राम रखो, वो देखो। मैं जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ। थ्री से एक मिनट रुको, मैं ये डायग्राम इरेज कर देता हूँ पहले, जस्ट अ मिनट। आपको जो कंफ्यूजन हो रहा है वो दूर करता हूँ। देखो पहला हम लोग ने क्या क्या किया इसमें, बोलो। यहाँ तक आपने कहाँ तक कंप्लीट किया? अभी आपका यहाँ तक देखो, पहला हम लोग ने ए टू बी था, ये फर्स्ट आर्क हम लोग ने टर्न किया था। ओके, यहाँ से लेके यहाँ तक B1 आया था पहला वाला आपका। फिर नेक्स्ट 1 के बाद हम लोग ने नेक्स्ट ये B2 आया था, ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया। फिर ये 3 तक हम लोग ने यहाँ से 2 से लेके, ये आपका पॉइंट 2 था, देखो 2 से लेके B2 डैश आया था, बराबर है? हेलो, अभी अभी आपको Yes. क्या करना है? हाँ, अभी आपको क्या करना है, नेक्स्ट डिस्टेंस आपने कहाँ से लिया? तो ये जो है 2 है ना, ये पॉइंट कौन सा है अपना? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8।
एक्चुअली पॉइंट इन लोगों ने कौन सा लिखा है, 3। अभी आप ये करो, देखो यहाँ पे कंपास रखो, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस ले लो, B2 डैश तक का, ये किया आपने, बोलो। देन टेक 3 एज दी सेंटर, 3 पे कंपास रखो, देखो। और फिर आपका आर्क टर्न हो रहा है क्या, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक 4 तक का आ रहा है क्या ये आ रहा है क्या, बोलो। 3 पे कंपास को रखो, ओके, जहां पे आपका B3 आया था, तो ये इसके साथ मैच हो रहा है क्या, देखो। सर एक बार रेडियस क्या लेना है वो बताओ। देखो पहला आपने रेडियस कौन सा लिया था, R3 कौन सा दिखा रहा है यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक 8 तक का दिखा रहा है, बराबर है। एक काम करो, यहाँ से लेके यहाँ तक देखो, ये इधर दिखा रहा है ना R3 करके, तो ये रेडियस यहाँ पे रखो, कंपास रखो, और 8 तक का डिस्टेंस ले लो। 2 से लेके 8 तक का डिस्टेंस लिया क्या आपने, बोलो पहला। 2 पे कंपास रखो, 8 तक का डिस्टेंस ले लो। 2 to 8 ये डिस्टेंस लिया आपने, बोलो। यस सर। हाँ, अभी आप क्या करो, 2 to 8 डिस्टेंस लिया ना, अभी आप कंपास को 3 पे रखो, कंपास को 3 पे रखा। यस सर। हाँ, अभी देखो यहाँ से आप आर्क टर्न हो रहा है क्या, देखो यहाँ से ऐसा, ये आगे आर्क बढ़ रहा है क्या, देखो ऐसा। नहीं सर, वो नीचे आ रहा है। हाँ, उसको थोड़ा मैच करो, उसको थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे रहेगा, उसको फ्रेंच कर्व से एडजस्ट करने का। सर बहुत ज्यादा डिस्टेंस आ रहा है, 2 सेंटीमीटर जितना डिस्टेंस आ रहा है वो। 2 सेंटीमीटर जितना। मतलब उसका जो पहला वाला आर्क है ना, B3 डैश से बहुत नीचे आ रहा है वो आर्क। देखो एक और टेक्निक कैसा है, अगर आपको वैसा नहीं डिफिकल्टी आ रहा है ना, तो आप क्या कर सकते हो, हर एक पॉइंट पे लेके है ना, यहाँ पे कंपास को रख के इधर से इधर तक का जो डिस्टेंस है, ठीक है। अभी पहला आर्क आपने ये जो बनाया 2 से लेके B2 डैश का, ये आपने टर्न कर लिया, B3 मिला आपको, ठीक है। अभी आप कंपास को 3 पे रखो, 3 से लेके आप ये आर्क को टर्न करो, तो ये ऑटोमेटिकली 4 पे कट होएगा। अभी आप यहाँ पे देखो, अभी आपका 4 कहाँ पे, इधर है। तो ये 4 से लेके नेक्स्ट आप क्या करो, ये डिस्टेंस देखो जरा, 1 मिनट। 4 से लेके आप B2 डैश तक का डिस्टेंस देखो, पहला आपने 3 से लेके ये डिस्टेंस देखा क्या, B2 डैश, ये डिस्टेंस लेके देखो जरा, 3 से B2 डैश मैच हो रहा है क्या, देखो। हेलो, 3 से B2 डैश लिखे देखो। सर अगर 3 से B2 डैश लेंगे तो सेंटर 4 होना चाहिए, तो ही वो मैच हो रहा है ऐसे। देखो आपने 3 से B2 डैश लिया ना, देन टेक 3 एज दी सेंटर, और इसको कर्व बनाओ ऐसा। फिर 4 से B2 डैश लिया तो देन टेक 4 एज दी सेंटर, ऐसा बोल रहा हूँ मैं। फिर 5 से B2 डैश लिया तो देन टेक 5 एज दी सेंटर। आ रहा है समझ में क्या बोल रहा हूँ, बोलो। आ रहा है क्या आपको, कि नहीं आ रहा है अभी भी। पहला मैंने आपको क्या बोला, 2 से लेके B2 डैश का लिया आपने, यहाँ से आपने आर्क घुमाया, ठीक है। देन टेक डिस्टेंस फ्रॉम 3 टू B2 डैश, 3 से लेके B2 डैश का डिस्टेंस लो, देन टेक 3 एज दी सेंटर। तो देखो 3 पे सेंटर रख के आ रहा है क्या, कि नहीं आ रहा है, सिर्फ इतना मेरे को बताओ। बाकी का लोग कोई आंसर ही नहीं कर रहा है कुछ। नहीं सर, नहीं आ रहा है वो। नहीं आ रहा है सर। डिफरेंस आ रहा है। आपने पहला डिस्टेंस कौन सा लिया, पहला वो बोलो। ये 2 सर से 2 लेके to B2 डैश। 2 से B2 डैश लिया आपने फर्स्ट डिस्टेंस, देखो कंपास को 2 पे रखो, 2 से B2 डैश लो, ये आर्क पहला वाला बनाया, ये हो गया क्या, पहले बताओ।
यस सर। ओके, अभी आपको नेक्स्ट डिस्टेंस कौन सा लेना है 3 से? तो ये 3 से 2 के बाद ये नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है? सर अगर 3 से B3 डैश का डिस्टेंस लिया तो वो B4 के बराबर कट हो रहा है। कौन सा बोल रहे हो? 3 से लेके कौन सा डिस्टेंस बोल रहे हो? B3 डैश। B3 डैश। हाँ 3 से B3 डैश, ये वाला बोल रहे हो ना? हाँ ये सर। बोल रहे हो? यहाँ से 3 से B3 डैश बोल रहे हो? हाँ ये सर। डिस्टेंस लेके आपने ऐसा घुमाया, ऐसा बोल रहे हो ना डायरेक्टली? हाँ सर। हाँ हाँ। हाँ, लेकिन आपको क्या देखना है मालूम है? 3 से B3 डैश जो डिस्टेंस है ना, अभी आप यहाँ पे चेक करो कि वो डिस्टेंस कहाँ पे, यहाँ पे देखो 2 के बाद 3 कौन सा है आपका पॉइंट? यहाँ पे इधर है ना, ये आपका पॉइंट 3 है। देखो 2 के बाद 3 इधर है, फिर ये 4 है, फिर ये 5 6 7 8। तो यहाँ पे अगर मैं 3 पे रखता हूँ तो 3 से लेके कंपास पे डिस्टेंस देखो जरा, 3 पे कंपास रखो और ये 8 तक जा रहा है कि B2 डैश तक जा रहा है, इतना मेरे को बताओ। जो आप यहाँ पे बोल रहे हो ना 3 से B3 डैश जो बोल रहे हो ना, ये डिस्टेंस आप यहाँ पे 3 पे रखो और देखो यहाँ पे कौन सा डिस्टेंस से मैच कर रहा हो। 3 से लेके 8 डैश तक का मैच कर रहा है कि 3 से लेके B2 डैश तक का मैच कर रहा है, ये बोलो। सर B2 डैश के थोड़ा बाहर जा रहा है वो। ओके, तो 3 से B2 डैश तक का आ रहा है ना डिस्टेंस? हाँ ओके, तो आपको ये प्रोसेस फॉलो करना है। देखो अभी मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ, वो आप ध्यान में रखो। अभी आपको क्या करना है, पहला डिस्टेंस आपने कौन सा लिया? 3 से लेके B2 डैश तक का। ओके, देन टेक 3 एज द सेंटर एंड ड्रॉ द आर्क। ओके, then next distance you will take from 4 to B2 dash. Okay, 4 से लेके B2 dash तक का डिस्टेंस लो, then take 4 as the center. Okay, so take 4 as the center and draw the arc. Then next distance you will take from 5 to B2 dash. Okay, then at that time you take 5 as the center and draw the curve. Then next distance take from 6 to B2 dash. Okay, then take 6 as the center and draw the arc. Then next distance you take from 7 to B2 dash, then take 7 as the center and draw the arc. Next distance you take from 8 to B2 dash, then take 8 as the center and draw the arc. तो आप जब भी लास्ट आर्क ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे आके ज्वाइन हो जाएगा। समझे आपको? देखो पहले मैंने क्या बोला, टेक डिस्टेंस फ्रॉम, पहला आपने कौन सा डिस्टेंस लिया? 2 टू B2 डैश। ठीक है, 2 टू B2 डैश लिया, देन टेक 2 एज द सेंटर, 2 को सेंटर लिया। ओके, एंड ड्रॉ द आर्क। ओके, नेक्स्ट डिस्टेंस मैंने कौन सा लिया? फ्रॉम 3 टू B2 डैश। ओके, 3 से B2 डैश तक का डिस्टेंस लिया। ओके, देन टेक 3 एज द सेंटर, वो टाइम पे टेक 3 एज द center and draw the arc. Then take distance from 4 to B2 dash. Okay, at that time you take 4 as the center, take 4 as the center. Okay, यहाँ पे 4 पे center लिया and draw the arc. Then next distance you take from 5 to B2 dash, यहाँ पे कंपास में ले लो, 5 से लेके B2 dash तक का डिस्टेंस लो। ओके, 5 से लेके B2 डैश तक का डिस्टेंस लो, देन टेक 5 एज द सेंटर। तो अभी देखो जैसा आपने 4 से घुमाया ना, 4 से जो मिला वो रहेगा B4, 5 का जो टेंजेंट है उससे जो मिला वो रहेगा B5, 6 से जो मिला वो रहेगा B6, 7 से जो मिला वो रहेगा B7, 8 से जो मिला वो रहेगा B8, और ये लास्ट में आपको आके 10 पे आके टच हो जाएगा। तो यहाँ तक ये आ रहा है कि नहीं है मेरे को बताओ। Take distance from 5 to B2 dash, then take 5 as the center. Take distance from 6 to B2 dash, then take 6 as the center. 7 to B2 dash, okay, then take 7 as the center. And last distance is your 8 to B2 dash. Then take 8 as the center and draw the curve. ये सबको आया क्या बताओ? अभी कुछ डिफिकल्टी है क्या?
हेलो, आई होप ऑल ऑफ यू आर ड्राइंग दिस प्रॉब्लम, यस और नो? सब लोग कर रहे हैं Yes, ना sir. सॉल्व? Yes, sir. Yes, sir. फिर कहाँ तक पहुंचे बोलो जरा, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये लास्ट ऐसा कर्व घूमने के बाद ये 10 पे आके ज्वाइन होएगा, ये हो रहा है? पहला डिस्टेंस समझाना, पहला देखो यहाँ पे 2 पे रखा, 2 से लेके B2 डैश लिया, आर्क बनाया। नेक्स्ट डिस्टेंस हम लोग ने सिंपल है, कुछ नहीं है, 3 से लेके B2 डैश लिया, फिर वो टाइम पे 3 पे कंपास रखो, आर्क बनाओ। फिर नेक्स्ट डिस्टेंस 4 से लेके B2 डैश तक का डिस्टेंस लो, ओके, कंपास को 4 पे रखो और ये आर्क को बनाओ B4 से B5। फिर नेक्स्ट कंपास को 5 पे रखो, 5 से लेके B2 डैश तक का डिस्टेंस लो, देन टेक 5 एज द सेंटर, ड्रॉ द आर्क, ओके। फिर 6 पे रखो कंपास को, 6 से लेके B2 डैश तक का डिस्टेंस ले लो, देन टेक 6 एज द सेंटर एंड ड्रॉ द आर्क, ओके। देन फ्रॉम 7 टू B2 डैश टेक डिस्टेंस फ्रॉम 7 टू B2 डैश, then take 7 as the center and draw the arc, okay. Next distance you will take it from 8 to B2 dash, then take 8 as the center and draw the arc। तो आपका लास्ट यहाँ पे आके ज्वाइन होएगा वो। तो ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है बोलो? अरे हुआ कि नहीं बोलो, क्या कर रहे हो? हेलो, सर वो पॉइंट पे क्लिक नहीं कर रहा है। अरे होएगा, वो ज्वाइन करो उसको। वो लास्ट पॉइंट यहाँ पे इधर ज्वाइन होना ही चाहिए। ऐसा घूम के जाके देखो ना, ये डायग्राम कैसा दिखाया, तो यहाँ पे से जाके इधर होना चाहिए। All these problems you will find in the textbook of NH Dubey, okay. All of you use this textbook NH Dubey for engineering drawing. Everyone should have this textbook, okay। सबके पास ये textbook रहना चाहिए NH Dubey का। And from your library you take this textbook ND Bhatt, okay। From our college library this textbook is available. Even NH Dubey is also available in our college library, so you please go and get it issued, okay। अरे बोलो, हुआ कि नहीं हुआ, कंप्लीट हुआ कि नहीं, क्या कर रहे हो? क्या हो गया, नहीं आ रहा है क्या? हेलो, total 53 students, 52 students have joined, but none of them are answering. सर नहीं ज्वाइन हो रहा, क्या हो गया? वो ज्वाइन नहीं हो रहा, थोड़ा आगे जा रहा है। वो होएगा, उसको करने का ज्वाइन, अगर आगे जा रहा है तो उसको करने का ज्वाइन। फ्रेंच कर्व से करो, फ्रेंच कर्व से ज्वाइन करो। देखो ना, यहाँ पे मैंने बताया ना आपको, लास्ट पॉइंट इस पे ज्वाइन हो रहा है, तो वो नहीं आ रहा है, तो थोड़ा सा फ्रेंच कर्व यूज करके क्या ज्वाइन कर लेने का उसको। मेन क्या आपको कॉन्सेप्ट समझा कि नहीं है प्रॉब्लम का, वो इम्पोर्टेंट है। कंप्लीट हुआ तो बोलो, आगे का बता दो। इसमें आपको टेंजेंट भी बनाना है 110 mm पे। यस सर। अभी आपको क्वेश्चन में बोला है, देखो उसमें कि ड्रॉ द टेंजेंट एट ए डिस्टेंस ऑफ 110 mm करके, ओके। तो आप क्या करो, सर्कल के सेंटर से है ना, सर्कल के सेंटर से
ये कर्व पे 110 mm का जहाँ पे हो रहा है ना, आपके स्केल से डिस्टेंस मेजर करो, जहाँ पे 110 mm हो रहा है एक लाइन बना लो एंड मार्क पॉइंट M। ये किया आपने, बोलो। सर्कल का जो सेंटर है, ये अपना स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ से लेके आपका जो ये कर्व बन रहा है, ओके, इन्वॉल्यूट जो बना है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का 110 mm कहाँ पे आ रहा है, देखो स्ट्रेट डिस्टेंस। तो वहाँ पे आप पॉइंट M मार्क करो। ये मार्क, B2 डैश। हाँ, B2 डैश के थोड़ा बाजू में आएगा वो, आ रहा है क्या, देखो 110 mm, वहाँ पे पॉइंट M मार्क करो। फिर आप 110 का हाफ करो, कितना आता है, 55 आएगा ना, देखो 110 का हाफ, तो 55 का डिस्टेंस पे एक पॉइंट मार्क करो, ऐसा इसका हाफ मार्क करो। ओके, यहाँ तक किया क्या, बोलो। किया यहाँ तक? यस सर। हाँ, अभी उसके बाद क्या करो, ये जो पॉइंट मार्क करने के बाद है ना, एक ऐसा इसको सेंटर ले लो, इस कंपास को यहाँ पे रखो और एक ऐसा डी जैसा बनाओ, देखो ऐसा, ये रेड कलर में बता रहा हूँ, देखो ऐसा, मतलब ये डी जैसा बनेगा। यहाँ पे टेक दिस पॉइंट एज द सेंटर, 110 का हाफ ले लो और यहाँ पे से रख के आप ऐसा ये बनाओ, डी बनाओ। किया? बोलो, बनाया कि नहीं? यस सर। हाँ, तो यहाँ पे देखो, ये सर्कल पे इधर किधर तो कट हो रहा है, देखो ये पॉइंट पे ऐसा, ये डी जहाँ पे कट कर रहा है ना, सपोज ये पॉइंट पे इधर किधर कट कर रहा है, ठीक है, तो फ्रॉम दिस पॉइंट what you do, you will draw a straight line like this। जो पॉइंट पे कट हो रहा है ना, यहाँ पे सर्कल पे, ओके, सेमी सर्कल पे, वहां से क्या करो, एक स्ट्रेट लाइन बनाओ। ओके, सो दैट इज योर नॉर्मल टू द कर्व। ओके, एन दैट इज द नॉर्मल टू द कर्व एंड परपेंडिकुलर टू दैट लाइन यू ड्रॉ द टेंजेंट। ओके, ये एन को जो लाइन परपेंडिकुलर है उसको टेंजेंट बनाओ। मतलब ये जो हम लोग ने सेमी सर्कल बनाई, ये जहाँ पे सर्कल पे कट कर रहे हैं ना, तो वो पॉइंट से हम लोग ने क्या किया, एकदम एक सीधा लाइन बनाया। ओके, सो दैट इज द नॉर्मल टू द कर्व एंड परपेंडिकुलर टू दैट लाइन दैट इज द टेंजेंट। आया समझ में, बोलो। समझा कि नहीं समझा क्या बोल रहा हूँ? हेलो, यस। समझा ना? तो वापस बताओ। देखो, ये जो है ना, हम लोग ने 110 mm का डिस्टेंस लिया था, बराबर है। 110 mm का डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक लिया था, ओ से लेके एम तक का लिया था। उसके बाद मैंने क्या बोला आपको कि मैं एक सर्कल बनाऊंगा। ओके, ये ग्रीन में बनाता हूँ, देखो सर्कल, ये सर्कल जो है वो इसका है, देखो ये देखो ऐसा है, ये ग्रीन कलर का जो है ना, ये मैंने सर्कल बनाया, समझो ऐसा डार्क। अभी मैं थोड़ा सा ये बाकी का पार्ट इरेज कर देता हूँ, देखो देखो अभी आपको समझा। अभी आपने क्या किया था, सबसे पहला ये देखो, आपने 110 mm का पहला डिस्टेंस मार्क किया, पॉइंट M मार्क किया। ओके, पॉइंट M मार्क करने के बाद आपने क्या किया, इसका सेंटर मार्क किया, 110 का हाफ 55, तो वो पकड़ के मैंने एक डी बनाया। तो डी कहाँ पे, यहाँ पे किधर तो कट हो रहा है सेमी सर्कल पे, ठीक है, तो जिधर कट हो रहा है ना, ओके, ये डी जहाँ पे कट होएगा वहां से आप क्या करो, एक स्ट्रेट लाइन बनाओ पासिंग थ्रू पॉइंट M। okay, so that is the normal to the involute, okay, and perpendicular to that line you draw the tangent like this, perpendicular to this normal। okay, is it clear or not, बोलो। ये अभी समझा आपको क्या बोल रहा हूँ मैं? यस सर। ओके, चलो ये प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया।
तो इसी के साथ आपका इन्वोल्यूट भी कंप्लीट हो गया, ये चैप्टर आप लोग का हो गया, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। एक और प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं इसमें। ओके, इसमें एक हेलिक्स करके है एक टॉपिक। ओके, देखो ये एक प्रॉब्लम है, देखो हेलिक्स कर्व, ये आपको है क्वेश्चन में। तो सबसे पहले आपको क्या बोला है क्वेश्चन में, देखो ड्रॉ अ हेलिक्स, ओके, ऑफ पिच कितना बोला है, इक्वल्स टू 50 mm ऑफ अ सिलेंडर 60 mm डायमीटर, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू विल डू, ऑल ऑफ यू ड्रॉ अ सर्कल, यहाँ पे कंपास रख के एक सर्कल बनाओ 60 mm डायमीटर का, रेडियस 30 लेके एक सर्कल बनाओ जल्दी से। ऑल ऑफ यू प्लीज ड्रॉ अ सर्कल। हेलो, अभी हम लोग जो टॉपिक कर रहे हैं उसका नाम है हेलिक्स, हेलिक्स कर्व, ठीक है। तो ये हेलिक्स कर्व कैसा बनाने का मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले एक थोड़ा बॉटम से सर्कल बन, क्योंकि ये डायग्राम ऊपर जाने वाला है। तो आपको क्या करना है, एक सर्कल बनाना है सबसे पहले, ऑफ रेडियस कितना बनाओगे 30 mm, डायमीटर 60 है। आपका डायग्राम ऐसा ऊपर ये बनेगा, तो आपको क्या करना है, एक सर्कल बनाना है नीचे, पेज के नीचे यहाँ पे बॉटम में बनाओ। बनाया सबने सर्कल? यस, यस सर। ओके, नाउ डिवाइड दैट सर्कल इनटू 12 इक्वल पार्ट्स। ये तो आपको मालूम है अभी कैसा करना है 12 इक्वल पार्ट्स में। ये आपका पॉइंट पी है, देखो यहाँ पे इसे कंपास रखो, ये पॉइंट पे फटाफट 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो सर्कल को। और यहाँ से ये पॉइंट पी है, पॉइंट पी का नाम दे दो, यहाँ से 1 नाम दिया, 1, ओके, 2, 3। बताना है क्या वापस 12 इक्वल पार्ट्स में कैसा करना है। यह पॉइंट पे रखो कंपास, ये पॉइंट पे रखो, आर्क कट करो, 2 आर्क कट करो, यहाँ पे कंपास रखो और यहाँ पे कंपास रखो, 2 आर्क कट करो, ओके, एंड देन जॉइन द पॉइंट्स। तो आपका सर्कल 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। 1 2 3 4, यहाँ पे ये 4 है, 5 6 7 8 9 10 और ये आपका 11 पॉइंट है, ओके। तो इसको ऐसा नंबरिंग दे दो, देखो जो मैंने रेड में लिखा है, 1 यहाँ से स्टार्ट किया, ये आपका लास्ट पॉइंट पी है। क्या यहाँ तक हो गया? जब बोलो हुआ कि नहीं हुआ? हेलो, यस सर। अभी क्या करो, यहाँ पे से ना, ये सर्कल पे से यहाँ पे ऊपर एक लाइन ले लो, देखो ये मैं यहाँ पे रेड में बनाता हूँ, देखो यहाँ पे एक लाइन ले लो थोड़ा सा। अभी क्या करो, प्रोजेक्ट करो, ये जो सर्कल है ना, मैंने इसके ऊपर एक यहाँ से प्रोजेक्शन लाइन बनाया सबसे पहले, ठीक है। तो प्रोजेक्शन लाइन मतलब लाइट लाइंस बनाओ, ये मैं ग्रीन में बता रहा हूँ, देखो यहाँ से मैंने एक लाइन लिया, ये पी को प्रोजेक्ट किया और यहाँ से 6 को प्रोजेक्ट किया, देखो ऐसा, ठीक है। तो ये मेरे को 2 पॉइंट मिला ऐसा, यहाँ पे आर्क बनाते हैं, देखो यहाँ से और यहाँ से मैंने प्रोजेक्ट करके 2 लाइन बनाया और ये एंड मिल गया मेरे को। अभी आपको इसमें कितना बोला है, पिच कितना बोला है, 50 mm बोला हुआ है। तो क्या करो, यहाँ से ये जो पॉइंट पी है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस कितना लोगे, 50 mm का डिस्टेंस लो। टेक दिस डिस्टेंस, ओके, फ्रॉम ईयर टिल ईयर एज 50 mm। ये डिस्टेंस 50 है आपका, जो पिच बोला है ना, पिच इक्वल्स टू 50। तो इधर से लेके यहाँ तक आप क्या करो, 50 mm का, यहाँ से यहाँ तक 50 mm का लाइन बनाओ, ओके। और इधर से भी ये कंप्लीट करो, ये लाइन 50 mm का, ऐसा ऊपर यहाँ से सीधा लाइन बनाओ
ओके 50 mm का यू ड्रॉ दिस, जो प्रोजेक्शन किया है ना इसको ऊपर एक्सटेंड करो, यहाँ से इसको ऊपर एक्सटेंड करो, 50 mm का लाइन बनाओ एंड कंप्लीट दिस बॉक्स। ये समझा सबको? बोलो टिल हियर इट इज ओके। यहाँ पे से मैंने क्या किया, सीधा लाइन बनाया, ओके देखो, और यहाँ पे से मैंने इसको सीधा लाइन बनाया यहाँ से ऐसा 50 mm का लाइन बनाया और इसको कंप्लीट किया बॉक्स को। यहाँ तक ओके क्या? बोलो यस प्लीज टेल। हियर Yes, इट इज sir. ओके। ओके अभी आपको क्या करना है, ये बॉक्स कंप्लीट होने के बाद में ये जो 50 mm है, सर्कल को आपने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था? 12 पार्ट्स में डिवाइड किया था ना, बराबर है कि नहीं? तो ये जो 50 Yes, mm, हाँ ये जो 50 mm का लाइन है ना, इसको भी आपको 12 पार्ट्स में डिवाइड करना है। आया समझ में? ये जो 50 mm का लाइन है इसको भी मैं क्या करूंगा, 12 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। तो थोड़ा सा मैं इधर क्लियर कर देता हूँ। देखो अभी क्या करो, एक 30 डिग्री का लाइन ले लो प्रोटेक्टर से, इधर से ऐसा एक 30 डिग्री का लाइन ले लो, ठीक है। और फिर क्या करो, जो 50 mm है ना, 50 को डिवाइडेड बाई 12 करो, कितना आ रहा है देखो, 50 डिवाइडेड बाई 12 करके देखो कितना आ रहा है, 4.16. कितना? 4.1. 4.16। Yes, sir. ओके तो आप क्या करो, कंपास में 4 mm का डिस्टेंस ले लो, ठीक है। यहाँ पे से 4 mm का डिस्टेंस ले लो कंपास में, और यहाँ पे से आर्क बनाते जैसा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके फिर ये 12 पॉइंट को इससे ज्वाइन करो ऐसा ऐसा, ओके तो ये 1 लास्ट पॉइंट के साथ ज्वाइन करो इधर, 1 2 ऐसा 2। ये दिख रहा है कि थोड़ा जूम करो इसको, थोड़ा जूम करता हूँ देखो ऐसा 1 2, ठीक है। फिर ये 3 लास्ट पॉइंट के साथ ज्वाइन कर रहा हूँ मैं, इसको नंबरिंग दे दिया पहले, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 है आपका 12 पॉइंट। तो इधर से मैंने ज्वाइन किया, हर एक पॉइंट को ज्वाइन करते जाओ, 9 के साथ ये ज्वाइन करो, ये देखो ऐसा, ओके 8 7 6 5 4 3। ये सब पैरेलल लाइंस बनाने का विद द हेल्प ऑफ रोलर स्केल या फिर ड्राफ्टर से बना सकता हूँ। और ये 1 2 और ये लास्ट पॉइंट 1, देखो ये समझा सबको? यहाँ तक ओके कि नहीं? बोलो सबको समझा ये? Yes, sir. हाँ जैसे ही आपने डिवाइड कर लिया ना, नाउ व्हाट यू विल डू, फ्रॉम ऑल दिस पॉइंट्स यू ड्रॉ दी हॉरिजॉन्टल लाइन। अभी 1 से मिला तो यहाँ से 1 से मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाया ऐसा, देखो ये 1 से मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन बना लिया, ओके 2 पॉइंट मिला तो वहां से हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओ, प्रोजेक्शन लाइन बनाओ, ओके 2 से प्रोजेक्शन लाइन बनाओ, ओके ये मैं दूसरे कलर में बनाता हूँ, रेड में बनाता हूँ देखो। फिर 3 से बनाओ ऐसा हॉरिजॉन्टल लाइन, 4 से बनाओ, ओके जो भी पॉइंट्स आपने मार्क किया उधर से हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओ, 4 से बनाओ, 5 से बनाओ यहाँ से यहाँ तक, ओके देन फ्रॉम 6 you draw the horizontal line, okay from 7 you draw the horizontal line, okay from 8 you draw, then from 9 you draw the horizontal line, from 10 you draw the horizontal line, okay from 11 you draw, okay तो यहाँ से मैंने ऐसा हॉरिजॉन्टल लाइंस बना लिया। टिल हियर इट इज ओके और नॉट? बोलो सब लोग ने बनाया, यहाँ तक किया, ये कुछ भी डिफिकल्टी है, नहीं समझ में आ रहा है? बोलो यहाँ तक कंप्लीट किया सबने? अरे रेस्पॉन्ड करो रे, यस नो कुछ तो बोलो। Yes, sir. ओके सबको समझ में आ रहा है ना मैं जो भी बता रहा हूँ आपको? कुछ डिफिकल्टी नहीं आ रहा है ना? अभी क्या करो देखो, यहाँ पे ना ये जो नीचे वाला सर्कल बनाया आपने,
ओके, सो फ्रॉम हियर यू ड्रॉ द प्रोजेक्शन लाइन। अच्छा, अभी 1 और 11 देखो एक ही लाइन पे आएगा। ओके, so from this, starting from point 1, I will draw a vertical line like this। okay, देखो ये 1 और 11 से मैंने ऐसा वर्टिकल लाइन बनाया। ओके, तो यहाँ पे देखो ये कोइंसाइड हो रहा है किधर, तो ऊपर जाके ये देखो यहाँ पे ना ये कोइंसाइड हो रहा है। एक सेकंड, इसको जूम करके देखते हैं। देखो अभी ये 1 और 11 का जो लाइन है, ओके, ये वर्टिकल लाइन जो 1 और 11 से जा रहा है, तो ये यहाँ पे कोइंसाइड हो रहा है। तो अभी कोइंसाइड होने के बाद में हम लोग इसको मार्क करते हैं फिर। तो ये 1 का जो फर्स्ट पॉइंट है, देखो ये अपना पहला पॉइंट मिला जो 1 का है, वो ये 1 का लाइन है ना, यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन जा रहा है, तो इसका नाम रहेगा P1। ओके, और यहाँ पे से देखो 11 का लाइन जा रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन, इधर से भी 11 का वर्टिकल लाइन आ रहा है, तो इसका नाम रहेगा P11। ऊपर वाला ये पॉइंट का नाम रहेगा P11। देखो इधर मैंने ग्रीन में मार्क किया, देखो ये पॉइंट का नाम है P11। P11 देखो, ये समझा क्या P1 और P11 कैसे आया? जहाँ पे 1 और 11 का हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन कोइंसाइड हो रहा है, देखो ये 1 और 11 का वर्टिकल लाइन जा रहा है और ऊपर यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहाँ से 1 का लाइन कहाँ पे, यहाँ पे देखो, तो इधर कोइंसाइड हो रहा है, तो ये P1 है, ये P11 है। अभी यहाँ पे देखो नेक्स्ट लाइन देखो कौन सा है, इधर 2 है, देखो 2 और 10 का लाइन, देखो 2 और 10 यहाँ से ऊपर जा रहा है, देखो तो यहाँ पे 2 का लाइन कहाँ पे, हॉरिजॉन्टल वाला इधर है, देखो ये 2 के पॉइंट पे इधर कट हो रहा है, और यहाँ पे 2 और 10 का लाइन यहाँ पे देखो, 2 और 10 एक ही लाइन पे, देखो इधर 10 का देखो, तो ये 10 का लाइन पे यहाँ पे कट हो रहा है, तो इसका नाम रहेगा P10। ये समझ में आया कि नहीं बोलो आपको? ये क्लियर है? P10 कैसा मिला, P2 और P10 कैसा मिला, पता चला? हेलो, अभी देखो यहाँ पे देखो ये 3 और 9 का जो लाइन है, इसको वर्टिकल प्रोजेक्ट करो, तो 3 और 9 का लाइन देखो यहाँ पे, अभी यहाँ पे देखो 3 और 9 का लाइन किधर है, ये 3 और 9 मैंने ऊपर प्रोजेक्ट किया, इधर 3 अभी यहाँ पे देखो, तो ये 3 का लाइन यहाँ पे कोइंसाइड हो रहा है वर्टिकल के साथ, और यहाँ पे 9 का यहाँ पे कोइंसाइड हो रहा है। देखो 9 का लाइन किधर है, यहाँ पे ये देखो ये 3 है, P3 3 का लाइन यहाँ पे है और 9 का लाइन इधर है, देखो तो 3 और 9 यहाँ पे कोइंसाइड हो रहा है। ये समझ में आया बोलो? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट कौन सा है 3 और 9 के बाद? 4 और 8 है ना, 4 और 8 को प्रोजेक्ट करो ऊपर, 4 और 8 को प्रोजेक्ट किया ऊपर, देखो 4 को प्रोजेक्ट करो ऊपर यहाँ पे, तो ये 4 का लाइन देखो यहाँ से जा रहा है, देखो तो ये यहाँ पे 4 का लाइन कोइंसाइड हो रहा है, P4 मिला, और ऊपर इसी लाइन पे, सेम लाइन पे ऊपर 8 का लाइन है, देखो जा रहा है, तो ये P8 मिला यहाँ पे। देखो ये आ रहा है कि नहीं बोलो? बोलो ये आया P4 एंड P8। नेक्स्ट देखो आपका 5 एंड कौन सा, ये 5 और कौन सा, ये पॉइंट 6 7 है, 5 एंड 7, 5 और 7 एक ही लाइन पे देखो वर्टिकल। अभी यहाँ पे 5 इधर है, देखो तो ये यहाँ पे कोइंसाइड हो रहा है, तो ये P5 मिला और ऊपर ये पॉइंट मिला P7, और आपका 6 का लाइन, 6 का पॉइंट यहाँ पे एंड पे, तो ये पॉइंट देखो 6 आपका इधर से, तो यहाँ पे पॉइंट 6 मिला, ये पॉइंट का नाम रहेगा P6 डैश। देखो ये सबको समझा क्या? P1 डैश, P2 डैश, P3 डैश, P4 डैश, P5 डैश, P6 डैश, P7, P8, P9, P10 डैश, P11 डैश, और ये लास्ट पॉइंट आपका P12 डैश इधर। फिर ये आप ज्वाइन करोगे तो यहाँ से जो पोर्शन है इधर से इधर तक है ना, ये डार्क आएगा। क्यों डार्क आएगा? क्योंकि जब भी आप यहाँ से देखते हो ये फिगर को, तो ये पोर्शन कैसा, ये आपको क्लोज टू दी ऑब्जर्वर है, तो ये वाला पोर्शन जितने भी पॉइंट सामने की तरफ ये आपको दिखेगा, और जो भी पॉइंट्स आपका बैक साइड में जा रहा है, पीछे की तरफ जा रहा है, ओके, तो ये पॉइंट्स आपको नहीं दिखेगा। तो इसके वजह से आपको जो पॉइंट्स है यहाँ पे, ओके, हेलिक्स पे, वो P1 P2 P3 P4 P5 P6, ये सारे पॉइंट्स आपको दिखेंगे, और ये जो पॉइंट्स है वो पीछे जा रहा है, तो ये पीछे वाले पॉइंट्स आपको नहीं दिखेंगे, तो इसलिए ये हिडन लाइन में आया।
तो यहाँ से यहाँ तक हम लोग को क्या करना है, ऐसा डॉटेड में ज्वाइन करना है। ये सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करो और एक कर्व बनाओ। सबको समझाइए, बोलो ड्रॉ। अच्छा टाइम हो गया ना, हेलो यस सर। चलो स्टॉप करते लेक्चर, मैंने देख, लेट अस स्टॉप द लेक्चर।